नमस्कार। पिछले कुछ समय से एक ग्रह K2-18b को लेकर कह सकते हैं कि सुर्खियों और असली विज्ञान के बीच एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सोचिए तो जरा, हाल ही में कुछ ऐसी ही धमाकेदार सुर्खियों ने खबरों में जैसे तूफान ला दिया था। दावा ये किया गया कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह के वायुमंडल में कुछ ऐसे गैसों का पता लगा लिया है जो हमारी पृथ्वी पर तो सिर्फ जीवित चीजें ही बनाती हैं। पर सवाल तो यही है कि क्या ये सच है या फिर ये भी उन कई दावों में से एक है जो आते हैं और हवा हो जाते हैं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस टेक्नोलॉजी से, उस तकनीक से जिसने हमें 1.17 क्वाड्रिलियन किलोमीटर दूर देखने की एक हैरत अंगेज काबिलियत दी है। तो बात है 2009 की, जब नासा ने केपलर टेलीस्कोप लॉन्च किया। लेकिन 2013 में एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। देखिए, इसके जो रिएक्शन व्हील्स थे, ये ना छोटे छोटे पहियों की तरह होते हैं जो टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में बिल्कुल सही जगह पॉइंट करने में मदद करते हैं। उनमें से 2 खराब हो गए। मिशन तो समझिए लगभग खत्म ही हो गया था। पर इंजीनियर्स ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा कमाल का तरीका निकाला कि 2014 में इसे K2 मिशन के नाम से दोबारा जिंदा कर दिया गया। और जानते हैं इस नई जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा क्या था? 2015 में हमारे इसी ग्रह K2-18b की खोज। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इतनी दूर से किसी ग्रह की हवा को पढ़ कैसे लेते हैं। इसके लिए वो एक बहुत ही शानदार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। देखिए, जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी उसके वायुमंडल से छनकर हम तक पहुंचती है। अब होता यह है कि उस वायुमंडल में मौजूद अलग अलग गैसें प्रकाश के कुछ खास रंगों को सोख लेती हैं। टेलीस्कोप बस इन्हीं गायब हुए रंगों को देखता है और बता देता है कि वहाँ कौन कौन सी गैस मौजूद है। ये बिल्कुल किसी जासूस के फिंगरप्रिंट खोजने जैसा है, क्योंकि हर गैस का अपना एक अनोखा फिंगरप्रिंट होता है। साल 2018 में मशहूर हबल टेलीस्कोप ने K2-18b पर पानी होने का एक हल्का सा इशारा तो दिया, लेकिन जो डेटा मिला वो बहुत साफ नहीं था, मतलब धुंधला था। हमें एक ऐसे औजार की जरूरत थी जो और भी ज्यादा गहराई से और भी ज्यादा साफ देख सके। अब एक तरफ तो अंतरिक्ष में टेक्नोलॉजी की ये दौड़ चल रही थी और दूसरी तरफ धरती पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक निक्कू मधुसूदन एक बिल्कुल नए नक्शे पर काम कर रहे थे, एक थ्योरी पर। उन्होंने हाइसियन वर्ल्ड की एक बिल्कुल नई सोच दुनिया के सामने रखी। ये नाम 2 शब्दों को मिलाकर बना है, हाइड्रोजन और ओशन, यानी महासागर। ये ऐसे ग्रहों की एक नई क्लास है जहां पूरी दुनिया एक बहुत विशाल गहरे महासागर से ढकी हो और उसके ऊपर हाइड्रोजन से भरा हुआ वायुमंडल हो। और जरा इस स्लाइड पर देखिए, ये फर्क कितना बड़ा है। जहां हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भरमार है, वहां हाइड्रोजन और हीलियम का राज होगा और जमीन के बजाय पूरी की पूरी दुनिया एक गहरे महासागर में डूबी होगी। तो सोचिए, वहां का जीवन शायद ऑक्सीजन में नहीं बल्कि हाइड्रोजन में सांस लेता होगा। कितनी अलग, कितनी अजीब दुनिया। मधुसूदन के इस मॉडल ने कुछ बहुत पक्की भविष्यवाणियां की कि वहां हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जरूर मिलेगा। पर सबसे दिलचस्प भविष्यवाणी ये थी कि वहां अमोनिया लगभग गायब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमोनिया पानी के इतने बड़े महासागर में बड़ी आसानी से घुल जाएगा। तो ये एक तरह का वैज्ञानिक खजाने का नक्शा था जो बता रहा था कि हमें असल में ढूंढना क्या है। और बस यहीं पर हमारी कहानी के दोनों धागे, एक तरफ टेक्नोलॉजी की खोज और दूसरी तरफ ये सैद्धांतिक ब्लूप्रिंट, एक साथ आकर मिलते हैं और हमें कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर ले आते हैं। और फिर एंट्री होती है कहानी के असली हीरो की, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका आईना हबल से कहीं ज्यादा बड़ा है और ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखता है, मतलब रोशनी का वो हिस्सा जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जिसमें अणुओं के सबसे गहरे राज छुपे होते हैं। अगर कोई इन राजों से पर्दा उठा सकता था तो वो यही टेलीस्कोप था। और जेम्स वेब ने हमें निराश बिल्कुल नहीं किया। सितंबर 2023 में नतीजे सामने आए। टेलीस्कोप ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की पुष्टि की, ठीक वैसा ही जैसा हाइसियन मॉडल ने बताया था। लेकिन उसे एक और चीज मिली, एक छोटा सा मगर बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्नल। डाइमिथाइल सल्फाइड या DMS, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया में जैसे एक हलचल सी मचा दी।
अब इस बात का मतलब समझने के लिए ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। DMS, इसकी महक थोड़ी थोड़ी वैसी है जैसी समुद्र के किनारे महसूस होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी धरती पर ये गैस लगभग पूरी तरह से समुद्री जीव ही बनाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पौधे। तो जरा सोचिए, धरती से इतनी दूर इसका मिलना, ये जीवन की खोज में एक बहुत बहुत बड़ा कदम हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इस जबरदस्त खोज के बाद विज्ञान की प्रक्रिया हमें वापस जमीन पर ले आती है। अब वक्त है संदेह का, सवाल पूछने का और कठोर जांच पड़ताल का। तो देखिए, जेम्स वेब ने जो DMS का सिग्नल पकड़ा है वो 3 सिग्मा लेवल का है। अब इसका मतलब है कि हम करीब करीब 99.7% पक्के हैं कि ये सिग्नल असली है। सुनने में तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता है ना? लेकिन विज्ञान में जब इतनी बड़ी कोई खोज होती है तो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है 5 सिग्मा को, और वो होता है लगभग 100% पक्का होना। तो हम करीब तो हैं, लेकिन अभी मंजिल तक पहुंचे नहीं हैं। और भी कई सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं, जैसे कि मॉडल के हिसाब से जहां DMS होता है वहां ईथेन भी होना चाहिए, पर ईथेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। क्या DMS बनने का कोई और भी तरीका हो सकता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं? ये वो सवाल हैं जिन पर वैज्ञानिक अभी भी सिर खपा रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नए और शायद और भी ज्यादा रोमांचक अध्याय की बस शुरुआत है। वैज्ञानिकों के पास अब एक बिल्कुल साफ टू डू लिस्ट है। सबसे पहले DMS सिग्नल को 5 सिग्मा तक ले जाकर एकदम पक्का करना। दूसरा, उस गायब हुए इथेन को खोजना। तीसरा, इस बात की पुष्टि करना कि हाइसियन मॉडल के मुताबिक वहां अमोनिया वाकई में गायब है। और आखिर में लैब में ये पता लगाना कि क्या DMS बिना जीवन के भी बन सकता है। और यही बात शानदार तरीके से दिखाती है कि विज्ञान असल में काम कैसे करता है। ये कोई एक यूरेका वाला पल नहीं होता, बल्कि ये तो अवलोकन, सिद्धांत और लैब के काम का एक बहुत ही धैर्य वाला और मिला-जुला सफर है। हर एक कदम हमें सच्चाई के थोड़ा और करीब ले जाता है। आखिर में ये खोज सिर्फ ग्रहों और मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी जिज्ञासा के बारे में है। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह के बारे में है। K2-18b हमें याद दिलाता है कि खोज अभी जारी है, और शायद सबसे बड़े जवाब अभी भी कहीं बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं।